तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी विन 753 पर। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहेगा जलमंडल। वैसे आपका जो लेसन है ये आपका यही चल रहा है, लेकिन टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, क्यों ये उठता है और क्या इसके कारण है, तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। साथ ही जो आपने कई बार सुना होगा राहु क्या है, केतु क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत डिस्कस ही करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वार बाटा। ज्वार बाटा, वैसे तो ये साथ में लिखा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग, थोड़ा सा ये इनमें इनके बीच में स्पेस दिया है। उसका कारण क्या है वो भी आपको पता लगेगा। तो ज्वार, ज्वार बेसिकली हम बोलते किसे हैं? ज्वार हम बोलते हैं जैसे जो आपकी समुद्र की लहरें हैं, जो अब वो उठती है, सागर की जो लहर है वो जब उठती हैं और आगे बढ़ती हैं उसको हम ज्वार बोलते हैं। और बाटा, जो लहरें हैं जो पीछे होती हैं और नीचे गिरती है उसको हम अ, बाटा बोलते हैं। यानी ये आपकी उठने वाली है और ये आपकी बैठने वाली है और पीछे हटने वाली है। ठीक। तो इसका आपका ये है, थोड़ी सी डेफिनेशन तो ये है। दूसरी बात, ज्वार बाटा होता क्या है? ज्वार बाटा होता क्या है तो आपने समझ लिया, वर्डिंग इसकी समझ ली है। दूसरी बात, ये होता क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? तो दोस्तों, सूर्य और चांद की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चांद की आकर्षण शक्ति के कारण उठने और बैठने वाले सागरीय जल को हम ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है जी। सूर्य और चांद की आकर्षण शक्ति के कारण उठने या आगे बढ़ने या बैठने या पीछे हटने वाले सागरीय जल को हम ज्वार भाटा बोलते हैं। वो हमने समझा दिया। ज्वार भाटा बेसिकली आपका है ऊपर बढ़ना और आगे बढ़ना, ऊपर उठना और आगे बढ़ना। बाटा यानी आपका जो नीचे गिरना और पीछे आना, ये आपका बाटा है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ज्वार भाटा है क्या। लेकिन उसे और अच्छे से जानने के लिए हमने थोड़ा सा डायग्राम आपको समझाएंगे कि आपको ये है क्या चीज़। ज्वार भाटा हमने समझा दो तो ये क्या है, ये क्यों उठता है, इसका कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन एक बनता है, सूर्य और चांद में से ज्वार भाटा का जो कारण है वो सबसे ज्यादा कौन है? सूर्य और चांद में से ज्वार भाटा का उठने का या बैठने का सबसे ज्यादा कारण क्या है? तो उसका कारण आपका चांद, चांद की जो आपकी आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्व बल है, ज्वार भाटा के टॉपिक पर सबसे ज्यादा है। ठीक। तो क्वेश्चन बनता है, चांद की और सूर्य की आकर्षण शक्ति, किसकी सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति है ज्वार भाटा को लेकर, ज्वार भाटा के ऊपर? तो इसका आंसर आप करेंगे चांद। इसकी आपकी दुगनी है। सूर्य की अगर एक, तो चांद की दो, इतनी ज्यादा है इसकी, यानी सूर्य से दुगनी आकर्षण आकर्षण शक्ति इसकी है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आएगा, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं? ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा दो प्रकार के। कौन कौन से? आपका रहेगा उच्च ज्वार, उच्च ज्वार जिसे हम बोलते हैं वृहद ज्वार, वृहद ज्वार। एक आपका आएगा निमन ज्वार, निमन ज्वार जिसे हम बोलते हैं लघु ज्वार, जिसे हम बोलते हैं लघु ज्वार। ठीक है, ये आपके दो प्रकार के ज्वार हैं। और ये बनते क्यों हैं? उच्च ज्वार आपका कब बनेगा, नीमन ज्वार यानी आपका लघु ज्वार है वो कब बनेगा, तो दोनों हम जानेंगे। तो आपका वृहद ज्वार यानी उच्च ज्वार आपका तब बनेगा जब ये 180 डिग्री पर रहेंगे। 180 डिग्री पर रहेंगे कौन कौन? सूर्य, पृथ्वी, चांद। जब ये तीनों 180 डिग्री के अंतर्गत ये रहेंगे, इस ये एंगल इतना बनाएंगे, तब ये उच्च ज्वार रहेंगे। जब ये 90 डिग्री बनाएंगे तब ये लघु ज्वार रहेंगे। और अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसका नहीं पता है कि होता क्या है, एंगल वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आते, तो आप आज से इसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका एक गोला है या आपकी एक जगह है, गोल आपकी जगह है।
इसमें 90 डिग्री आपका ये हिस्सा है, 90 डिग्री आपका ये हिस्सा है, 90 डिग्री आपका ये है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपके चार हिस्से हैं। इस गोले के आपके चार हिस्से हैं और इन सबको मिलाकर आपका 360 डिग्री आपका बनता है। 360 डिग्री आपका बनता है। अभी अगर हम सिर्फ इस एरिया को लें 90 डिग्री, जैसे अभी यहाँ लिखा है 90 डिग्री। अगर हम नीमन ज्वार हमें बनाना हो, नीमन ज्वार कैसे बनेगा, तो इसका जैसे अगर ये है तो 90 डिग्री हमने ये ज्यों का त्यों उठा लिया है, ये हिस्सा हमने ज्यों का त्यों उठा लिया, 90 डिग्री ये आपका ये बन गया। ठीक है, जैसे ये सेम है ना, सेम है। तो सन, ये आपका एस आपका डिनोट करता है सन को, सूर्य को। ई आपका डिनोट करेगा पृथ्वी को। एम आपका डिनोट करेगा मून यानी चांद को। तो ये आपका जब ये इस स्थिति में रहेंगे, अभी आप इसमें देख रहे हैं, अभी ये आपके बिल्कुल एक सीध में है, एक सीध में, जैसे ये 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 आपके एक सीध में है। जैसे आपका ये है 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल सेम है ना, 1 2 3। तो अभी फिलहाल हम ले रहे हैं 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री यानी अभी आपका यहाँ सूर्य, अर्थ और मून, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ये हिस्सा भी उठा सकते हैं या ये भी उठा सकते हैं। जैसे अगर आप ये उठाने को जाएंगे तो आपका सन, अर्थ, मून ये आपका आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम है ना। आप ये उठाएंगे तो भी सेम आएगा। तो आपको बनेगा सन, अर्थ और मून। सन, चलो ठीक है, सन अर्थ मून तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो जब ये पोजीशन आपकी रहेगी तब आपका निमन ज्वार बनेगा, निमन ज्वार आपका बनेगा। और जब आपकी ये पोजीशन रहेगी, ये आपकी पोजीशन रहेगी, जैसे आपकी ये है, तब आपका उच्च ज्वार बनेगा। तब आपका उच्च ज्वार बनेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है सिंपल है, उसका कारण बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपका एक ही जगह में ये आपके जोड़ लगाएंगे। जैसे अभी ये आपका सूर्य, अर्थ और मून है। अभी जब हमने देखा था, जब ये सूर्य की पावर 1 है और चांद की अगर 2 है, तो जब ये मिलेंगी तो ये आपकी 3 हो जाएंगी। तो 3 पावर आपकी हो गई, तो ये इसका मतलब है कि ये ज़्यादा बनाएगी। जैसे अभी यहाँ तो ये बट गए हैं, अभी यहाँ ये बट गए हैं, जैसे अर्थ यहाँ है तो मून यहाँ लगा रहा है, ठीक है, और सन आपका यहाँ लगा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रैक्शन हो गया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ही सीध में आ गए हैं, तो अभी इसका जोर बिल्कुल तेज लगेगा। तो इसी कारण यहाँ उच्च ज्वार बनता है, यानी वृहद ज्वार बनता है, बहुत तेज आपका ज्वार बनता है। इसे हम उच्च ज्वार बोलते हैं जब ये एक ही सीध में होते हैं। ओके, और जैसे अभी चांद अभी अगर इस जगह आएगा, जब ये घूमेगा, जब ये अपने रोटेशन पे आएगा, तो ये अगर यहाँ आएगा, जब ये पृथ्वी के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ आएगा, तो इसे हम बोलेंगे राहु, राहु। और इसे हम बोलेंगे केतु। जब ये नीचे आएगा, इस जगह पर ये जब आएगा घूमकर, तो इसे हम बोलेंगे केतु। और ये ऊपर नीचे राहु केतु, ये ऊपर क्यों है, केतु नीचे क्यों है, इसका आंसर ये आपको मिलेगा। जैसे एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक स्टोरी है, आप में से कुछ एक को पता होगी, कुछ एक को नहीं पता होगी। तो उनमें क्या था, जब अमृत के लिए कुछ लाइन में लगे थे देव, और मतलब राक्षस थे, और कुछ थे देव बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, देव थे। तो उनमें से जब वो लाइन में लगे थे, तो उनमें जो राक्षस, एक राक्षस था, चतुर था, तो वो देवों की लाइन में लग गया था। और जब देवों की लाइन में लग गया था, जैसे ये देव थे और ये राक्षस थे, तो इनमें से एक उठकर यहाँ बैठ गया, इनमें से एक उठकर यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि अभी जब अमृत बट रहा है, तो अभी अमृत, अमृत का मतलब क्या है, अमृत मतलब यही है कि आपको मरने नहीं देगा। ठीक है, असीम शक्ति आपको मिल जाएगी। तो
अभी इस लाइन में जब बढ़ रहा था तो इसमें से इस राक्षस ने भी ये अमृत चख लिया, तो ये क्या, ये हो गया जिसे अब कोई मार नहीं सकता, ऐसा ये बन गया, ठीक है। तो इसको किसने देख लिया, इसने इसको देख लिया सूर्य और चांद ने, इन दोनों ने इसको देख लिया कि जो आपका अमृत है ये आपने आपका जो है राक्षस ने पी लिया है, ये फिर राक्षस ने आप ये इसको चख लिया है, ठीक। तो अभी ये मतलब मर नहीं सकता, इसका कुछ हो नहीं सकता, तो अभी वो उन्होंने थोड़ा अपनी तिकड़म लड़ाया और बोला कि ऐसा ऐसा करके जो भी हुआ है, और एक राक्षस है उसने अमृत चख लिया और वो अभी वो मर नहीं पाएगा, तो उसका करना क्या है। तो इस घटना को जो आपके कौन से देव थे यार, थोड़ा इस पे थोड़ी सी नॉलेज कम है, लेकिन एक देव थे उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था और उसका जो राक्षस का धड़ अलग कर दिया। तो जो आपका इसका धड़ अलग कर दिया, यानी मान लीजिए कि अब ये इसका मुंह वगैरह है और ये इसके हाथ है, तो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो इसको यहाँ से कट कर दिया गया, इसकी जो आपका धड़ था वो अलग कर दिया गया। तो इस जो आपका सिर है इसे हम राहु बोलते हैं, इसे हम केतु बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है कि आपको ये क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये करा है, ठीक है। ठीक है, आपका जो आपका टॉपिक था वो आपका क्लियर हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम है उसमें ये आपके काम आए। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, सत्यमेव जयते।